मैं आदर्श भदौरिया, बिजनेस एंड बिजनेस मोटिवेशनल स्पीकर। तो जो लोग मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आई आई बेल बाई बेलकॉन का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, जिससे क्या है कि अगला नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाया करेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, अमीर बनने का फार्मूला। लोग कहते हैं सर अमीर बनने का फार्मूला बताइए, तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ। तो खास करके पेन और कॉपी ले लीजिए, और इस टॉपिक को मैं आपको खोल के बता दूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। तो अमीर बनने का फार्मूला एक जगह नोट कर लीजिए। खास करके जो लोग मेरा वीडियो सबसे पहली बार देख रहे हैं तो वो लोग पेन कॉपी लेकर के ज़रूर बैठे, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग मेरा वीडियो देखें, और जो लोग आज जॉब कर रहे हैं वो भी मेरा वीडियो देखा करें, जिससे क्या होगा कि आपको कुछ सीखने को मेरे वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक। तो सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है, माइंडसेट। ठीक। माइंडसेट क्या है कि जैसे एक नेगेटिव माइंडसेट, एक एवरेज माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट। तो हम चर्चा करते हैं आज सबसे पहले माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट में सबसे पहले नेगेटिव माइंडसेट। तो नेगेटिव माइंडसेट उसको कहते हैं कि जो हमेशा नेगेटिव बातें करता है, बिजनेस से रिलेटेड बातें नहीं करता है, या इधर उधर की बातें करता है। वो जो बिज़नेस के बारे में उससे बात करो तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। तो नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए, और हमेशा उन लोगों से बात करिए जो पॉजिटिव सोचते हों। ठीक। नेगेटिव आदमी से वो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ना वो आपको कुछ करने देगा। तो आपको उस रास्ते से भटका देगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी पहले से नेगेटिव, वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। तो नेगेटिव लोगों से आज से दूरी बनाना तय कर लीजिए, सबसे पहले नंबर 1। नंबर 2, एवरेज माइंडसेट। एवरेज माइंडसेट वो लोग होते हैं जो लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं। उनका एक माइंडसेट फिक्स है कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गधा होता है या घोड़ा होता है। ठीक। तो उसके इधर उधर पट्टी बंधी हो तो उसको केवल वही दिखाई देता है, बस मुझे इधर, वो इधर उधर नहीं देखता, सीधा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखता है वो क्या गई। तो आज से एवरेज जो माइंड सेट है उन लोगों के साथ भी आप दूरी बनाइएगा। ठीक। नंबर 3 है रिच माइंड सेट। रिच माइंड सेट कौन? उनके पास आज पैसा नहीं है। ठीक। उनके पास कुछ भी नहीं है। ठीक। आयु वो बेचारे जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मानो उदाहरण के तौर पर उसको जॉब कर रहा है, उसके पास रिच माइंडसेट है, यार मैं जीवन में ये करना चाहता हूँ, मैं जीवन में वो करना चाहता हूँ, बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ, या मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, मेरे पास सर इतना बड़ा आलीशान घर होना चाहिए, मेरे पास ये सारी गाड़ी होनी चाहिए, मेरे पास ये सारी सपने होने चाहिए, मैं सर विदेश टूर करूँगा, मैं सर फॉरेन जाऊँगा, या सर मैं उस स्टेट में जाऊँगा, या मैं वहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा। उसके सपने हैं, पर उसके पास आज चीज़ें नहीं हैं। तो ये लोग कौन है? रिच माइंडसेट के लोग हैं। इनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तरीके से नहीं मिल पा रहा है, सही लोग नहीं मिल पा रहे हैं जो कि इनके पीछे चार चांद लगा सकें। तो ऐसे लोग रिच माइंडसेट है। रिच माइंडसेट के लोगों को आप समझिए, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ आप बिजनेस में इन्वॉल्व होइए। जैसे माना आज किसी के पास पैसा नहीं है, वो बिज़नेस करना चाहता है, तो आपके पास पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, जिसको बोलते हैं जो बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे बोलो, सर मैं बिज़नेस आपके साथ करना चाहता हूँ, सर आप मुझे क्या दोगे? आप कुछ दो या मत दो, पर मुझे आप बिज़नेस के बारे में थोड़ा बहुत बताना चालू करो। सर बिज़नेस कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे? तो आप उनके पास क्लाइंट लेकर के जाओ। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्रॉपर्टी वाला है। ठीक। अब उसको प्रॉपर्टी तो जगह जगह तो जा कर के बेचेंगे, वही मेरी प्रॉपर्टी लो, मेरी प्रॉपर्टी लो। तो वो क्या कहता है, वो एडवाइज़र बनाता है जगह जगह जा कर के कि भाई सर मैं आपका प्रोडक्ट बेचूँगा, सर मुझे क्या मिलेगा? तो जो आपका कमीशन है उससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, कोई साइड में बिजनेस स्टार्ट करो। कोई प्रोडक्ट बेचा तो प्रोडक्ट का उसको ऑर्डर दिलवाओ, तो आप उससे कुछ प्रॉफिट कमाओ, उससे कुछ पैसा अर्निंग कर लो, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करो। तो बिजनेस के लिए कोई अलग से पंख थोड़ी लगे, यहीं से ही आप स्टार्ट करोगे बिजनेस। ऐसे ही धीरे धीरे हर आदमी ने ऐसे ही स्टार्ट किया क्या गई, चाहे वो रियल इस्टेट में गया हो, चाहे वो एफएमसीजी इंडस्ट्री में गया हो, चाहे वो आईटी इंडस्ट्री में गया हो, किसी भी इंडस्ट्री में गया हो, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि उसके पास पैसा नहीं तो उस तरीके से स्टार्ट करे, जिसका पास पैसा है वो अपने तरीके से स्टार्ट कर सकता है। ठीक। नंबर 2 उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हर आदमी को नहीं मिलती है बिजनेस में। ऊपर वाला किसी खास को चुन के भेजता है, नहीं तो हर आदमी आज की डेट में बिजनेस कर रहा होता है, तो हर आदमी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अपॉर्चुनिटी कुछ ऊपर वाला कुछ लोगों को भेजता है कि भाई इसको अपॉर्चुनिटी दो, ये जीवन में कुछ कर सकता है। ठीक। अब जैसे माना उदाहरण के तौर पे 3 बातें समझा रहा हूँ, उसे गौर कीजिए। जैसे एक आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है। ठीक। अब ये चीज़ जो मैं आपको बताऊँ सब बड़े गौर से समझिए, बड़े ध्यान से समझिएगा। ठीक।
एक आदमी है जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक, सॉरी, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है ना, पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत उसके पास उसका व्यवहार भी ठीक है, और उसके संबंध भी लोगों से अच्छे हैं, ठीक। तो एक आदमी ये हो गया। दूसरा आदमी वो होगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, ऊपर से बदतमीज है, जाहिल है, ठीक, ऊपर से गरीब भी है। क्या है वो? गरीब, ठीक। नंबर 3, एक आदमी बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके पास पढ़ाई लिखाई बिल्कुल भी नहीं, जीरो बटा सन्नाटा है, और उसके पास एमाल भी है गलत तरीके से, उसके पास बहुत सारी जो सारे जो ऐप होते हैं सारे उसके अंदर है। अब ये आप देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो, 1 2 3 में, ठीक। जैसे मैंने पहले बताया, जिसके पास पैसा है, पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत है, थोड़ा व्यवहार उसका ठीक है, थोड़े उसका संबंध बड़ी, एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी हो गई वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ऊपर से जाहिल भी है, और ऊपर से गरीब भी है। नंबर 2, नंबर 3, उसके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा है और पढ़ा लिखा भी नहीं है और बदतमीज भी है। अब ये देख लो आप किस कैटेगरी में आते हो। तो मैंने भी ये चीज़ किसी आदमी से सुनी थी, वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक। जिसका कहते हैं नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए। तो मेरे पास क्या, मैंने सोचा यार मैं किस कैटेगरी में, मैंने कट से एक एवरेज माइंडसेट लगाया कि यार मैं तो रिच माइंडसेट लगाया, और मैंने कहा भाई मैं तो इस कैटेगरी में तो फर्स्ट वाली में, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी हूँ फॉर एग्जांपल, और मेरा व्यवहार भी अच्छा है और मेरे संबंध भी लोगों से बढ़िया हैं। तो मैंने क्या किया, इस कैटेगरी को पकड़ा और लोगों से जा करके लोगों से मोटिवेट कर करके लोगों से प्रोडक्ट के बारे में, लोगों कस्टमर के बारे में, अरे नहीं भी कस्टमर तो पहुंच गया भाई साहब, मेरे पास कस्टमर है भाई साहब, तो आपका प्रोडक्ट नहीं है भाई साहब, तो आपका प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट है भाई साहब, कस्टमर पर, अरे नहीं है तो क्या, वो ढूंढेंगे जाकर, कोई ना कोई तो मिलेगा ना। अरे 100 लोगों से हम बात करेंगे तो 100 लोगों में से कितने लोग नहीं लेंगे, अरे हम तो इतना माइंड सेट है कि भाई हम 100 लोगों को तो छोड़ो, हम 10 लोगों से मिलते तो 10 में हम 1 2 को तो मोटिवेट हम कर ही देते, 2 3 4 को। तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप आगे ऐसे बढ़े, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है इंगेज्ड। इंगेज्ड में क्या है कि हमने लोगों से संबंध बनाए, कैसे, बिजनेस से रिलेटेड। हमने वो बात ख़त्म कर दी कि हम बिज़नेस मतलब जॉब करते हैं, हमने जॉब का कॉलम ही ख़त्म कर दी, सर मेरा तो छोटा, मेरा सर ये बिज़नेस है, मैं एक बिज़नेस एंटरप्रेन्योर हूँ सर, मेरा ये है। उसको बिज़नेस के बारे में बारीकी से बताना चालू कर, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे दूरी बनाना चालू कर ली, और जो लोग हमेशा कुछ रिच माइंड सेट के लोग थे ऐसे लोगों से संबंध बनाना चालू कर दिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे मैंने क्या करा, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आने लगी कि सर आप ये वाला प्रोडक्ट ले लो, कहीं सर ये वाला प्रोडक्ट ले लो, ये वाला प्रोडक्ट ले लो, सर ये बिक जाएगा, अरे अरे नहीं भी बिकेगा तब भी लेने में क्या हार्ज है, तुम्हारा पैसा कौन सा लग रहा है। मैं लोगों से संबंध बनाया, अपॉर्चुनिटी को पास में पकड़ा, नए नए कस्टमर एक्वायर किया, नए नए लोगों से बात किया है। किसी को फिनाइल चाहिए तो फिनाइल वाले के पास, किसी को चाय चाहिए तो चाय वाले के पास, किसी मतलब जो जो प्रोडक्ट बाज़ार में आते गए मैं अपनी टोकरी में डालता रहा, क्या कि अपने बकेट में डालता रहा, और लोगों को जो जो बंदा था हम उसको प्रोडक्ट को करते रहे। फिर हमने क्या कि फिल्ट्रेशन कर लिया प्रोडक्ट का, कि हमें किस में ज़्यादा मार्जिन है वो हमने अंदर रखे, जिसमें मार्जिन कम था उनको हमने थोड़ा साइड में रख लिए। उसके बाद हमने क्या करा, नए नए लोगों से मिलना चालू करा, जिसको बोलते इवेंट MLM इंडस्ट्री के इवेंट होते थे, बिजनेस इवेंट होते थे, जगह जगह सेमिनार्स वगैरह होते, तो हमने जाना चालू किया। जाना चालू करने से क्या है कि हम वहाँ नए नए लोगों से इंटरेक्शन चालू हुआ, क्योंकि भाई जैसे मैं आगरा से हूँ, कोई दिल्ली से, कोई कानपुर से, कोई गुड़गांव से, कोई लखनऊ से, कोई हैदराबाद से, कोई तमिलनाडु, कोई केरल से, कोई मद्रास से, कोई हापुड़ से, कोई बलिया से, कोई समस्तीपुर से, कोई दरभंगा से, कोई पटना से, कोई मुगलसराय से, कोई ग्वालियर से, कोई MP से, कहीं मतलब कोई गुजरात से, मतलब जगह जगह के लोग वहाँ मिलना चालू हुए इवेंट में। उनके कॉन्टैक्ट नंबर लेना चालू किया, लोगों से आदान प्रदान चालू किया, और धीरे 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 बिजनेस में हम लोग ग्रो करते रहे। फिर कहीं बिजनेस इवेंट होते तो वहाँ जाना चालू किया, तो वहाँ क्या कुछ पैसा भी लगता था। अब हम हर आदमी क्या सोचता, अरे भैया वहाँ 1000 रुपये दूंगा तो क्या फ़ायदा। भाई देखो, जिसका लगता धन उसका लगता मन, जिसका नहीं लगा धन उसका नहीं लगा मन। माना हमने कहीं 1000 रुपये पे किए किसी सेमिनार्स के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक। तो 1000 रुपये हमने देखा यार, मैं 10 लोग भी यदि ढंग के मिल गए क्या गई, तो इससे हमारा बिजनेस में क्या 4 चांद लगेंगे, ठीक। अब जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं, हमेशा गरीब आदमी, पता गरीब क्यों रहता है, क्योंकि वो पता क्या कहता है, छूटते, अरे भाई साहब मुझे तो सब कुछ आता है, मैं तो दुनिया देखी है भाई साहब, मैंने ये देखा है, मैंने वो देखा है। इसका मतलब उसको कुछ भी नहीं आता। हमेशा सफल लोग पता कहते,
अरे भाई साहब मुझे नहीं आता, आप बताओ कैसे होगा। क्योंकि उनकी सीखने की लालसा रहती है, आगे बढ़ने की लालसा रहती है, वो हर एक आदमी से सीखने की कोशिश करते हैं। तो मेरी भी एक पावर थिंकिंग करो चाहे कुछ भी, मेरी सीखने की लालसा शुरू से ही रही है कि भाई ऑब्जर्वेशन पावर आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपके सीखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में आप जा रहे हो, किस प्रोडक्ट के बारे में किससे बात करनी है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर, कौन एसएस है, कौन प्रोडक्ट को मार्केट में नया उतारेगा, क्या कि बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो मैं भी उन्हीं प्रोडक्ट पर काम कर सकता पर मैंने उन प्रोडक्ट पर काम नहीं किया। मैंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, प्रॉपर में तरीके से डॉक्यूमेंटेशन लिए, तरीके से प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च किया, और जा करके आज मार्केट में डीपली चीज़ों को समझा, और आगे जा कर के हमने मार्केट में अपनी कंपनी को धीरे धीरे लॉन्च किया। और आज हमारे प्रोडक्ट की जो नीड है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमने क्या करा, हमने कस्टमर नहीं बनाया, हमने कस्टमर की ज़रूरत को समझा। तो आप भी कस्टमर की ज़रूरत को समझिए। जहाँ पर फील्ड खाली है, जिस जगह जहाँ जिस चीज़ की नीड है, वो बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। और मेरा तो सभी लोगों से ये कहना है, लोकल इज़ वोकल। आप लोकल का प्रोडक्ट को बनाओ, उसको आप प्रमोट करो। पहले क्या होता था यार, विदेशी प्रोडक्ट ले आए और उसको हम लॉन्च करें, नहीं, अरे यार भाई, आजकल का तो जो समय है वो लोकल का समय है। तो लोकल का प्रोडक्ट आप यूज़ करो, लोकल का प्रोडक्ट बनाओ, और लोकल के प्रोडक्ट को या प्रमोट कराओ। चाहे उससे आपको फ़ायदा हो, अन्यथा ना हो, इससे क्या अपने देश को फ़ायदा हुआ। देखो, हम लोग देश में, तो हमें सबसे पहले राष्ट्र की बात करनी चाहिए। राष्ट्र हमारा कैसे मजबूत होगा, या राष्ट्र में हम कैसे योगदान दे सकते हैं। हम ऐसे ही योगदान दे सकते हैं कि जैसे हमने कोई कंपनी बनाई, कंपनी में हमने प्रोडक्ट अच्छा बनाया, प्रोडक्ट अच्छा बना तो हमारा कस्टमर एक्वायर होगा, कस्टमर एक्वायर होगा तो हमारा उससे टैक्स आएगा, तो टैक्स हम सरकार को देंगे। जब सरकार के पास जब टैक्स पहुँचेगा तो सरकार क्या करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी, रेलवे में पैसा लगाएगी, क्योंकि आपका डिफेंस में पैसा लगाएगी, आपका सड़कों में पैसा लगेगी, मतलब जगह जगह मेडिकल्स में पैसा लगेगी, हॉस्पिटल्स खोलेगी जगह जगह, क्योंकि तो ये सारी चीज़ें वो करेगी। वो कब करेगी, जब उसके पास पैसा आएगा तब। और जो पैसा आएगा कहाँ से, ये बिज़नेस से पैसा है, बिज़नेस में टैक्स हम लोग देंगे, उससे बिज़नेस ग्रो होगा। और सरकार को भी पता रखा भाई ये टैक्स देता है, तो टैक्स की चोरी मत करो। और ख़ास करके आप छोटे स्केल से आप आगे बढ़ो, पर बढ़ो ज़रूर। और सबसे सौ बात की एक बात है, आप ये मत देखो कि मेरे पास पैसा नहीं है सर, मेरे साथ ये नहीं है। भाई आप शुरुआत करो, 1 दिन शुरुआत करो, 2 दिन शुरुआत करो, स्टेप बाय स्टेप। आप साल में देखो 365 दिन होते हैं, आप हर दिन भी एक नया लोगों से मिलोगे तो साल में 365 कस्टमर आप बनाओगे। पर मैं तो कहता हूँ 10 कस्टमर मत बनाओ, 1 कस्टमर बनाओगे। और कस्टमर की एक खासियत याद समझ लो कि आप 1 कस्टमर जो बना रहे हो, कस्टमर बनाने का ये रीज़न होता है कि आज तुमने बनाया, कल को छोड़ दिया, परसों किसी और ने नहीं। ऐसा मत करो। आपका जो भी कस्टमर बने, उस कस्टमर के साथ कंसिस्टेंसी जरूर रखना, क्योंकि सारा खेल ही बिजनेस में कंसिस्टेंसी का है। किसका, कंसिस्टेंसी का। ठीक, उसके बाद डिसिप्लिन का, उसके पास कम्युनिकेशन का। आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बिल्ड होनी चाहिए, क्योंकि किससे आप क्या बात कर रहे हो ये आपको डिपेंड होना चाहिए। आपको किस कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट मांगा, क्या आपको बात करनी चाहिए। हर जगह हर बात नहीं करनी है। भाई एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनती है, उसके अंदर एक ऑफिस क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस ऑफिस में वो बातें होती हैं जो और लोग ना सुन लें। उसके बाद आप आ जाओ योर सेल्फ में हैबिट्स, स्किल और नॉलेज। सबसे पहले स्किल्स आप अपनी मेंटेन करो। स्किल्स में आपकी आ गई, जैसे आपके बॉडी लैंग्वेज हो गया आपका, ठीक, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो गया आपका, और आप चीज़ों को सीखने की कोशिश करो, हम क्या प्रोडक्ट लाएँ क्या नहीं लाएँ। तो ये चीज़ें आप स्किल्स में सीखो। अब स्किल्स आएगी कहाँ से, आप मेरे जैसे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके आप वीडियो देखो। जो लोग आपके पास, जो आसपास में लोग रहते हैं, सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनकी कम्युनिकेशन देखो, वो किस तरह की बात करते हैं, क्या नहीं करते, ये चीज़ें सीखो। हैबिट्स, अपनी आदतें अच्छी बनाओ। आदतें अच्छी बनाने का मतलब मैं ये नहीं कर रहा आप सुबह 4 बजे की जगह 3 बजे उठो, मत उठो सुबह 3 बजे 4 बजे उठो। आप आराम से टाइम शेड्यूल बना लो कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे ये करना है, मुझे इस साल ये कंपनी यहाँ लेकर जानी है, इस साल ये लेकर के जाना है। तो एक अपना बिजनेस के रोड मैप बना लो। उसके बाद आपके पास नॉलेज,
आप कहीं भी जाओ तो आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो जाने से पहले उस शहर के बारे में सारी रिसर्च कर लेता हूँ। ये शहर में कौन सा मार्केट है, ये शहर में इसका मार्केट क्या है, उस जगह हम किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ उतरेंगे, ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से आएंगी, नॉलेज से। तो नॉलेज कहाँ से आएगी, आपको घर पर बैठने से नॉलेज नहीं आएगी। आप जब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपको नॉलेज नहीं आएगी। तो आई होप आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो मेरा 9368910281, दूसरा नंबर है मेरा 9410600491। मेरा जो बिज़नेस है, मैं आपको अपने बिज़नेस के बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, उसको आप ज़रा गौर से समझिएगा। मेरा बिज़नेस है, मेरी कंपनी का नाम है आदर्श फूड कंपनी। मेरा जो काम है बेसिकली वो टी लीफ से रिलेटेड है, चाय की पत्ती से रिलेटेड। चाय की पत्ती में जो भी वेरिएंट आते हैं, जैसे ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, ऑर्थोडॉक्स टी हो गया, आपका वाइट टी हो गया, आपका ब्लैक टी हो गया, आपका सिटी हो गया, ठीक, फ्लेवर्स टी हो गया, जो भी चाय हैं, जो चाय से रिलेटेड जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो लोग मेरे से कांटेक्ट करें। जो लोग अपना पैकेट बनाना चाहते हैं, अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना एक नाम, एक फेम बनाना चाहते हैं अपने शहर में, अपने राज्य में, क्या गई, वो लोग हमसे ज़रूर संपर्क करें। तो मेरा नंबर आपको मैंने बता ही दिया, उस नंबर को दोबारा नोट कर लिया, 9368910281। दूसरा नंबर है मेरा 9410600491। और मेरा यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप पे या कॉल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सर मैं इस जगह से बात कर रहा हूँ, सर मेरा ये बिज़नेस है सर, और ये करना चाहता हूँ। तो जो भी चीज़ें आपको डिटेल्स में समझा दी जाएंगी। तो जय हिंद, जय भारत।